सौतेली माँ और जादुई चप्पल। शरद एक कॉस्मेटिक कंपनी में काम करता था। शरद अपनी बेटी पूजिता से बहुत प्यार करता था। अगले दिन से पूजिता अपनी माँ को घर में ना पाकर उदास रहने लगी। शरद अपनी बेटी की ये हालत को देखकर दिव्या नाम की एक विधवा से शादी कर लेता है। दिव्या की एक बेटी थी सोनल, जो पूजिता से छोटी थी, लेकिन दिव्या बहुत ही चालाक औरत थी। वो शरद के सामने पूजिता और सोनल को समान देखती थी, लेकिन जैसे ही शरद काम पर जाता, वो पूजिता से घर का सारा काम करवाती थी। अगर काम बराबर से ना करे तो वो उसे मारती भी थी। वो उस पर बहुत ही जुल्म करने लगी थी। पूजिता अपने पिता से कुछ नहीं कह पा रही थी। यूं वक्त बीतता गया। सोनल और पूजिता बड़े हो गए। पूजिता बहुत ही शांत स्वभाव और खूबसूरत थी, जबकि सोनल बहुत ही घमंडी और लापरवाह थी। वो हमेशा पूजिता को तंग करती थी। वो अपने सारे काम पूजिता से ही करवाती थी। वो खुद नए कपड़े और चप्पल और कई सारी चीजें अपने लिए खरीदती थी और पूजिता को उसके इस्तेमाल किए हुए फटे पुरानी चीजें देती थी। यह सब देख शरद बहुत परेशान होता था। एक दिन शरद घर आकर दिव्या से कहता है, मेरे मालिक हमारे कंपनी के मैगजीन कवर पेज के लिए एक बेस्ट मॉडल का सिलेक्शन करने वाले हैं, और इस सिलेक्शन के लिए इस शहर से बड़े बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अभिजीत रॉय का बेटा राहुल रॉय आने वाला है। इसमें 2 राउंड्स होंगे। जो भी इसमें जीतेगी वो मैगजीन कवर पेज की मॉडल होगी, और साथ साथ 50 लाख रुपए का इनाम भी उसे मिलेगा। मेरे मालिक चाहते हैं कि पूजिता और सोनल दोनों इसमें भाग ले। ये सुनकर दिव्या और सोनल खुश हो जाते हैं। सोनल कहती है, देखना माँ, इस प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगी। हाँ बेटी, ये प्रतियोगिता तो तुम ही जीतोगी। वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत इस पूरे शहर में कौन है? देखो, तुम अपने लिए एक बढ़िया सा ड्रेस डिजाइन करवाना। यूं दिव्या और सोनल प्रतियोगिता के बारे में बातें कर रहे थे। यह सब देख पूजिता उदास हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर को लेकर रोती रहती है। दिन बीत गए। प्रतियोगिता का दिन आता है। सोनल प्रतियोगिता के लिए डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनकर अपनी माँ के साथ प्रतियोगिता के लिए निकलती है। इधर पूजिता के पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि तभी उसके कमरे में एक रोशनी चमकती है। उस रोशनी में रीमा थी। रीमा अपनी बेटी से कहती है, पूजिता मेरी बच्ची, रो मत। देखो, तुम्हारी माँ आ गई है। माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? दिव्या माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो सिर्फ सोनल को पसंद करती है। बेटी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये जादुई चप्पल है। इसे पहनकर तुम बहुत ही खूबसूरत लगोगी। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ गंदी साजिश रचे तो वो खुद ब खुद अपनी गलती सबके सामने कबूल कर लेगा। पूजिता जैसे ही चप्पल पहनती है, उसकी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। वो प्रतियोगिता के स्थान पर जाती है। वहाँ रीमा और सोनल पूजिता को देखकर चौंक जाते हैं। वो दोनों कहती है, माँ देखो, पिताजी ने हमें बिना बताए उसके लिए कितना अच्छा ड्रेस डिजाइन करवाया है। हाँ, देख रही हूँ इन बाप बेटी के नखरे। एक बार ये प्रतियोगिता खत्म होने दे, फिर पूजिता को उसकी नानी याद न दिला दी तो मेरा नाम दिव्या नहीं। प्रतियोगिता शुरू होती है और सबकी नजरें पूजिता पर थी। राहुल रॉय तो अपनी नजरें पूजिता से हटा ही नहीं पा रहा था। पूजिता फर्स्ट राउंड जीत जाती है। रीमा और सोनल गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अगले दिन सेकंड राउंड था। जब अपने अपने घर सभी चले जाते हैं, तब उस रात रीमा पूजिता के खाने में कोई दवाई मिला देती है। इस बात से अनजान पूजिता खाना खाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब पूजिता नींद से जागती है, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। जैसे तैसे करके वो उठकर आईने के पास आती है और अपने आप को देखती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतनी बड़ी कैसे हो गई? यह सब रीमा और पूजिता चुपके से देख रही थी और वो मन ही मन में खुश होकर प्रतियोगिता के लिए निकल जाती है। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। स्टेज पर पूजिता का नाम पुकारते हैं, पर पूजिता वहां नहीं आती। रीमा और सोनल खुशियां मना रहे थे। राहुल की नजरें भी पूजिता को ही ढूंढ रही थी। फिर से पूजिता का नाम लेते हैं,
कि तभी पूजिता सज धज कर स्टेज पर आती है। उसके आते ही राहुल रॉय खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। रीमा और सोनल ये देख के चौंक जाते हैं। पूजिता प्रतियोगिता जीत जाती है। राहुल पूजिता को बधाई देता है। इस तरह सब अपने अपने घर आ जाते हैं। पूजिता अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की दी हुई चप्पल निकालती है, लेकिन जैसे ही वो चप्पल निकालती है वो फिर से बूढ़ी हो जाती है। यह देख रीमा और सोनल चौंक जाते हैं। इधर राहुल अपने माता पिता को लेकर पूजिता के घर आते हैं पूजिता का हाथ मांगने। यह बात जानकर दिव्या और भी गुस्से में आ जाती है और वो राहुल से कहती है, अरे बेटा, मेरी बेटी पूजिता को माफ कर दो। ये एक जादूगरनी है, इसकी खूबसूरती असली नहीं है। जब तक ये चप्पल उसके पैर में है वो खूबसूरत लगेगी, वैसे ही वो चप्पल निकल गई उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। ये सब वहाँ खड़ा शरद सुन लेता है और वो रीमा से कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? अब आप मुझे चुप मत करवाइए। हम अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरों की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसने चप्पल पहने थी और हम सबको धमकी दी थी कि अगर हमने ये बात किसी को बताई तो वो हमारी जान ले लेगी। ये कहकर दिव्या नकली आंसू बहाने लगती है। राहुल पूजिता को चप्पल निकालने के लिए कहता है। जैसे ही पूजिता चप्पल निकालती है वो बूढ़ी हो जाती है। यह देख राहुल गुस्से से, अरे तुम जैसे डायनो को तो जीने का कोई हक नहीं है। तुम धोखे से प्रतियोगिता जीत गई तो क्या हुआ, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। राहुल के गुस्से को देखकर सोनल और दिव्या मन ही मन खुश होते हैं। सोनल चुपके से आकर पूजिता की चप्पल पहन लेती है और जैसे ही वो चप्पल पहनती है वो राहुल को सारा सच बता देती है कि कैसे उसने और उसकी माँ ने पूजिता के खाने में दवाई मिलाई और वो दोनों उसे कैसे सता रहे थे। ये सब बात सुनने के बाद शरद चौंक जाता है। तब राहुल कहता है, मैं ये सब जानता हूँ। कल पूजिता की माँ ने मेरे सपने में आकर मुझे सारी बात बता दी। तुम लोगों से सच्चाई उगलवाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया और पूजिता को डांटा। पुलिस पूजिता के लिए नहीं, आप लोगों के लिए आ रही है। इस तरह रीमा और सोनल पूजिता से माफी मांगते हैं। राहुल पूजिता का इलाज करवाता है और उससे शादी करके हंसी खुशी अपना जीवन गुजारता है।